नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वह है अपना रेतिया। रेतिया मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं अपन फाइल्स। यह भी एक विभिन्न मानक ट्रेड औजार का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हमारे द्वारा इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज आती है उसका संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि आपका ट्रेड जो है ना इलेक्ट्रिशियन, उसका संपूर्ण कोर्स हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। तो यह जो क्लास है उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी वर्तमान में टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही इस क्लास को आईटीआई में अगर फर्स्ट ईयर में हो, आईटीआई फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वह भी इस क्लास को जरूर देख सकता है, क्योंकि उसके लिए भी यही चैप्टर कॉमन है, तो वह भी इस क्लास को जरूर देख सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन रेतियों का जो अपना टॉपिक है। देखिए, अपन बारी बारी से हर एक चैप्टर के यानी कि चैप्टर में जो भी टॉपिक है, जितने भी औजार है, सभी को अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने तो अपन उसको अपन कंप्लीट सही तरीके से हल कर कर आ सके। ठीक है, आपने जितनी भी रेतियां हैं उनके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। कितनी रेतियां हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। जितने भी टाइप्स हैं रेतियों के, जितने भी प्रकार हैं रेतियों के, उन सभी का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं। तो क्लास को आप अंतिम तक जरूर देखना। इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इस क्लास को देखने के बाद में रेतियों का जो ये चैप्टर है इसको आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद में रेतियों से संबंधित आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले अपन देखिए रेतियां क्या काम आती हैं। पहली जो अपनी लाइन है वह यह है कि रेतियां आखिर में क्या काम आती हैं। रेतियां है ना, जो अनावश्यक वस्तु, अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक मटेरियल, अनावश्यक कणों को हटाने के लिए काम में ली जाती है। मान लीजिए जैसे कि ये तो अगर ये दोनों लोहे के हो, क्या हो, अगर ये दोनों लोहे के हो और इसको इसके अंदर फिट करना हो इस तरीके से, खैर ये तो फिट हो रहा है, लेकिन मान लो कि ये इसके अंदर फिट ना हो रहा हो और इसके अंदर कुछ कण बच फंस गए हो, या इस ये उभरा हुआ हो, या इसमें कुछ उभार हो, उभार का मतलब कि ये अटक गया हो, इस तरीके से अंदर नहीं जा पा रहा हो, तो अपन रेती की सहायता लेंगे और रेती से जो उभरा हुआ भाग है ना उसको घिस देंगे। घिसेंगे तो वो अनावश्यक जो उभरा हुआ है ना वो घिस जाएगा, फिर ये अच्छे से उसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मान लो दो जॉब है, ये फिटर वालों के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिशियन में भी पढ़ेंगे। मान लो इस तरीके से कोई जॉब है ना, इस तरीके से कोई जॉब है और इसमें यह इस तरीके से तिरछा हुआ है और अपन को यह जो है ना इसको इसके अंदर फिट करना है, तो इसको इसके अंदर फिट करना है। फिट करेंगे तो देखिए इसको अंदर घुसा है, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन आगे ये नहीं जा पा रहा है, तो इतना इसको काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, इसको घिस देंगे रेती के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से वापस से अच्छे से शेप में आ जाएगा इस तरीके से, और इसको अपन अंदर डाल देंगे। यानी कि अनावश्यक कणों को, या वेल्डिंग करने के बाद, जब वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जहां जिस जगह पर वेल्डिंग की जाती है वहां पर क्या हो जाती है, गांठ बन जाती है। गांठ यानी कि वहां पर उभार आ जाता है, गांठ बन जाती है। जैसे कि अपन ने ये वेल्डिंग की, दो चद्दरों को मिलकर वेल्डिंग की, या दो एंगलों को वेल्डिंग की, जैसे कि एक एंगल यह है ना और एक एंगल यह है, इन दोनों को अपन ने वेल्डिंग की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से घाट हो जाएगी। तो इसको प्लेन करने के लिए भी रेतियों को काम में लिया जाता है अपन को। तो याद रखना रेती का कार्य क्या है। तो रेती का कार्य क्या है, कार्य क्या है रेती का, अनावश्यक, जो काम ही नहीं आ रहा, अनावश्यक पदार्थ को हटाने के लिए, हटाने हटाने के लिए ये प्रयोग। ठीक है, अनावश्यक पदार्थ को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेतियों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अब दूसरी बात यह है कि रेती में आखिर भाग कितने होते हैं, ये आपके सामने रेती का चित्र मैंने बना रखा है। रेती में कौन कौन से भाग होते हैं, तो रेती में यहाँ पर जो ये भाग है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं टिप पॉइंट। क्या बोलते हैं, टिप पॉइंट कहते हैं। ये जो बीच वाला पूरा भाग है इसको बोलते हैं फेस। इसको क्या बोलते हैं, फेस। ये जो पूरा प्लेन है ना, फेस, और फेस के ऊपर ही क्या होते हैं, दांते होते हैं जो पदार्थ को हटाते हैं। ठीक है, इधर वाली जो साइड है, ये वाली, ये जो साइड है इसको कहते हैं एज। क्या कहते हैं, इसको एज कहते हैं। यहाँ पर जो
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो खाली स्थान है ना, बंजर भूमि जो है, इस बंजर भूमि को क्या कहते हैं, हील कहते हैं। ठीक है, इसको हील कहते हैं। और यह वाला भाग, इसके भाग से जो ये भाग बचा हुआ है ना, इस भाग को कहते हैं टैग। और ये जो पकड़ने वाला हाथ है इसको कहेंगे हैंडल। और ये हैंडल और इस टैग के बीच में जो यहाँ पर ये भाग क्या हो गया, फेरूल हो गया। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेती की आखिरकार में लंबाई क्या होती है। रेती की लंबाई जरूर पूछी जाती है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग रहता है ना, इसी को जो मापा जाता है वही क्या होती है, रेती की लंबाई होती है। तो टिप पॉइंट से लेकर हील तक की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, रेती की लंबाई होती है। ठीक है, रेती की लंबाई यहाँ से यहाँ तक नहीं मापी जाती, रेती की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मापी जाती है। ध्यान रखना, रेती की लंबाई क्या होगी, तो टिप पॉइंट से लेकर हील पॉइंट तक जो लंबाई रहेगी वही क्या होगी, रेती की लंबाई होगी। तो ये रेती के बारे में आपने समझा है। आगे इसके प्रकारों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए रेतियों का जो वर्गीकरण है ना, वो 4 प्रकार से किया गया है। रेतियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला जो प्रकार है आकृति के आधार पर, दूसरा है दांतों के ग्रेड के आधार पर, तीसरा है दांतों के कटिंग के आधार पर, और चौथा है लंबाई के आधार पर। आपने पहले सुना है, किताब में है, सिलेबस में देख लेना आप। ठीक है, इतनी रेतियां हैं, जितने भी नाम लिखे ना इतने प्रकार की रेतियां होती हैं। आपको क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ा और कह दिया कि एक लाइन पढ़ा दी, 4 लाइनें पढ़ा दी रेती में, और कह दिया हो गया रेती का काम तमाम। रेतियां कितनी है, इतनी रेतियां हैं। और क्वेश्चन हर एक रेती से आता है, ऐसा नहीं कि किधर से भी आ गए, ऐसा हर एक रेती से क्वेश्चन आता है। इसलिए पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर दिक्कत रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने चाहे समय लग जाओ लेकिन आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो पूरा पढ़ना चाहते हैं ना वही इस क्लास में रहेगा, बाकी जो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं ना वो भले टाटा बाय बाय। ठीक है, देखिए आकृति के आधार पर जो है ना, आकृति के आधार पर है वह है फ्लैट फाइल, दूसरा है हैंड फाइल, तीसरा है मिल फाइल, चौथा चौथा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्या होता है, त्रिभुजाकार है ना। पांचवा है वर्गाकार, छठा है गोल फाइल, सातवां है अर्ध गोल फाइल, और यहाँ पर आठवां है नाइफ एज फाइल। तो ये आकृति के आधार पर तो ये 8 प्रकार की हैं। और धातु की ग्रेड के आधार पर कौन कौन सी है, तो रफ रेती, दूसरा है बास्टर्ड रेती, तीसरा है सेकंड कट रेती, चौथा है स्मूथ रेती, पांचवा है सुपर डेड स्मूथ रेती। ठीक है, ये 5 प्रकार की धातु की ग्रेड के आधार पर है। और तीसरी जो है यहाँ पर धातु की कटिंग के आधार पर वह है सिंगल कट रेती, दूसरा है डबल कट रेती, तीसरा है रास्प कट रेती, और चौथा है वृत्ताकार कट रेती, और पांचवा है स्पाइरल कट रेती। चौथा है वह लंबाई के आधार पर है, इसमें ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। बाकी इन सभी के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लैट रेती। देखना, घबराना नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बारे में अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक एक दो दो लाइन पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन वो एक एक दो दो लाइन ही है ना, दुख देती है अगर अपन पूरा डिटेल से नहीं पढ़ते तो, इसलिए अपन को पूरा पढ़ना है। देखिए ये फ्लैट रहती है ना, सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक कौन सी रहती प्रयोग होती है, तो सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक प्रयोग, तो सबसे अधिक कौन सी रेती प्रयोग होती है, तो सबसे अधिक फ्लैट रेती प्रयोग होती है। इसके चित्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए इस तरीके से एक साथ चित्र होता है। इस तरीके से इसमें सिंगल कट होगा, है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाऊंगा तो थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। अपन को क्या पेंटर तो बनना नहीं है, अपन को तो क्या है, एग्जाम को निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हैंडल हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा बता ही दिया आपको। लेकिन ये फ्लैट रेती के हिसाब से, फ्लैट रेती भी इस तरीके से होती है, ध्यान रखना। फ्लैट रेती भी कैसी होती है, इस तरीके से होती है ना। इसकी जो चपटी सतहों का निर्माण होता है, इससे क्या करते हैं अपन, चपटी सतहों का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, चपटी सतहों का निर्माण, चपटी सतहों को क्या करते हैं अपन, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आगे से क्या है कि थोड़ी सी सकड़ी होती जाती है, ध्यान रखना। ये आगे से क्या होती जाती है, सकड़ी होती जाती है। आगे अपन अगली जो है अपनी वह है हैंड फाइल। अगली क्या है, हैंड फाइल है। हैंड फाइल कैसी होती है, ये पूरी आयताकार होती है। क्या होती है, ये आयताकार। ये क्या होती है, आयताकार। उसका भी चित्र वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन बस इसमें क्या अंतर है कि ये पूरी इस तरीके से प्लेन होती है। ठीक है,
पूरी रेती क्या होती है, ये प्लेन होती है। यहाँ जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आयताकार होती है और एक समान चौड़ाई होती है। क्या होती है, एक समान चौड़ाई। चौड़ाई क्या होती है इसकी, एक समान होती है, ठीक है। चौड़ाई क्या होती है इसकी, एक समान होती है। एक क्या होता है इसमें, एक तरफ तो इस पे क्या होते हैं, एक तरफ तो इस तरीके से दांते होते हैं इस वाली एज पर, एक एक एज पर। इसमें विशेषता क्या है इसकी, विशेषता यह लिख देता हूं मैं, विशेषता, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनाएगा वो। विशेषता क्या है कि एक एज पर, एक एज पर दांते, वो भी कौन सा, सिंगल कट, सिंगल कट दांते एक एज पर, है ना। और एक दूसरी एज क्या होगी, तो दूसरी जो एज होगी ना इसकी, वो बिल्कुल खाली रहेगी, कोई दांते नहीं रहेंगे, बिल्कुल खाली, ठीक है। एक पर तो दांते हैं और दूसरी पर कोई दांता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मिल रेती। चौरस, चौरस, गोल, डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा, डायमंड शेप में होती है, ठीक है। डायमंड शेप में होती है, इस तरीके से आती है ये। चौरस हो सकती है, गोल हो सकती है, यह कैसी हो सकती है, ये डायमंड टाइप में हो सकती है ना। इसके जो सिंगल एज होता है ना, उस पर भी सिंगल कट दाते होते हैं। एज पर क्या होता है, सिंगल कट दाते होते हैं। और उपयोग क्या होता है इसका, तो अर्ध गोलाकार ग्रुप्स बनाने में, अर्ध गोलाकार ग्रुप्स बनाने में इसका उपयोग होता है। अर्ध गोलाकार ग्रुप्स बनाने में, अर्ध गोलाकार ग्रुप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब आते हैं अपने ट्रायंगुलर रेती पर। ये ट्रायंगुलर रेती जो है ना, ये त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। अब ये जो त्रिभुजाकार होती है ना, त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो ये क्या होती है कि जो आरी होती है ना, आरी, आरी कैसी होती है, इस तरीके की जो आरियां होती है, जो लकड़ी को काटने के लिए काम में ली जाती है। तो इस तरीके की आरियों में जो इनकी धार लगाने के लिए, आरियों की धार तेज करने के लिए, आरियों की धार को क्या करना है, तेज करना है। तो इस त्रिभुजाकार आरी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है अपना वर्गाकार रेती। अगला कौन सा है, वर्गाकार रेती। वर्गाकार रेती क्या है, देखिए इनमें आपको बस छोटी छोटी बातें समझनी है, ज्यादा बड़ी बातें अपन यहाँ पर करने भी वाले नहीं है। छोटी छोटी बातें समझनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको दुख देगी। आपसे पूछा जाएगा आरे की धार को कौन तेज करता है, कौन सी रेती को प्रयोग किया जाएगा, तो त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाएगा। अब है अपना वर्गाकार फाइल। वर्गाकार जो रेती है ना, यह वर्ग या आयताकार, ताकार, वर्गाकार या आयताकार भागों को रेतने के लिए उपयोग की जाती है, रेतने के लिए उपयोग, ठीक है। तो यह वर्गाकार हो या आयताकार हो, उन भागों को रेतने के लिए वर्गाकार रेती का प्रयोग करेंगे। गोल रेती का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पर गोल भाग होगा या वक्र भाग होगा। वक्र यानी गोल ही होता है, वक्र जो इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से यह वक्र होता है। तो वक्राकार भागों को रेतने के लिए, वक्राकार भागों को रेतने के लिए, ठीक है, वक्राकार भागों को रेतने के लिए गोल रेती, अर्ध गोल रेती भी यही काम करती है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नाइफ एज रेती क्या होती है, तो ये बिल्कुल नाइफ चाकू की तरह होती है, पतली सी होती है, ठीक है। तो पतली सी रहती है यह, तो ये पतली सी रहती है ना, तो ये क्या करेगी, यह नुकीली होती है, इतना याद रखना, नुकीली होती है। और कैसी होती है, चाकू के समान होती है, पतली होती है, और संकीर्ण जगह पर घिसने के लिए यह प्रयोग की जाती है। यह आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यह हुआ अपना क्या, आकृति के आधार पर रेतियां। देखिए अब जो पढ़ेंगे ना अपन, दांतों की ग्रेड के आधार पर, यानी कि दांतों की ग्रेड के आधार पर,
के आधार पर, दांतों की ग्रेड के आधार पर कैसे? तो देखिए दांतों के ग्रेड के आधार पर कैसे, तो दांतों की मोटाई है ना, दांतों की मोटाई, दांतों की मोटाई, ठीक है, दांतों की मोटाई। अब देखिए दांतों की मोटाई क्या होगी, तो प्रति सेमी, प्रति सेमी में मापी जाएगी, प्रति सेमी में मापी जाएगी। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये रहती है, ये रहती है, अगर इसमें दांते इस तरीके से मोटे मोटे होंगे तो एक सेमी के अंदर कम दांते आएंगे, और अगर दूसरी रहती इसी प्रकार से ये रहती है और इसमें दांते छोटे छोटे हैं तो अधिक दांते आ जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, अगर दांते की संख्या प्रति सेमी कम है तो समझ लो कि दांते मोटे हैं, और अगर दांतों की संख्या प्रति सेमी अधिक है तो समझ लो कि दांते छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दांतों की जो माप है उसके अनुसार क्या है कि रेतियों को बांटा गया है। तो बारीक दांते तो अधिक संख्या, बारीक दांते तो अधिक संख्या, याद रखना, बारीक दांते तो संख्या क्या रहेगी, संख्या अधिक, और मोटे दांते संख्या कम, मोटे दांते तो संख्या कम। अब इसी के आधार पर इनको नाम के अनुसार बांटा गया है। तो पहली आती है अपनी रफ रेती, पहली क्या आती है, रफ रेती, रफ रेती। अब रफ रेती क्या होती है, तो इसमें प्रति सेमी यानी कि एक सेमी के अंदर प्रति सेमी 8 दांते होते हैं। कितने दांते होते हैं, 8, 8 दांते एक सेमी के अंदर आ जाते हैं, ओनली 8 ही दांते आते हैं। तो देखिए एक सेमी के अंदर 8 दांते आते हैं, है ना। तो इसके दांतों की जो मोटे होते हैं ना, सबसे मोटे दांते, यह जो रहती है इसके दांते सबसे मोटे होते हैं, और इसके एक सेमी के अंदर 8 ही दांते होते हैं, क्योंकि सबसे कम इसी के होते हैं। बाकी जितनी भी रहती है अपन पढ़ेंगे उनमें एक सेमी के अंदर अधिक दांते आते हैं, ठीक है। यही एक ऐसी रहती है जिनमें एक सेमी के अंदर 8 दांते होते हैं, और सबसे मोटे दांते इसी रेती के होते हैं, रफ रेती के। और सबसे अधिक, सबसे अधिक पदार्थ हटाती है, पदार्थ हटाती है, हटाती है। ये जो रहती है ना, सबसे अधिक पदार्थ यानी कि अधिक, सबसे ज्यादा ये रगड़ती है, ये यही क्या होती है कि पदार्थ को हटाती है, सबसे ज्यादा यही पदार्थ को हटाती है। अगर ये सबसे ज्यादा पदार्थ को हटाती है तो ये चिकनी सतह नहीं देती है, खुरदरी सतह ज्यादा देती है, खुरदरी सतह प्रदान करती है, प्रदान करती है। ये माल तो हटाएगी ज्यादा, लेकिन वो सतह क्या रहेगी, चिकनी नहीं रहेगी, खुरदरी रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, अपनी रफ रहती है। इसके जो दांते हैं वो सबसे मोटे होते हैं, और सबसे अधिक धातु भी यही रेती हटाती है। सबसे, अगर अपन को धातु को हटाना है, ज्यादातर रगड़ना है, तो अपन इसी रेती का उपयोग करेंगे, है ना। और प्रयोग कहाँ करेंगे, मुलायम धातु पर, है ना। किस पर प्रयोग करेंगे इसको, तो मुलायम धातु पर प्रयोग करेंगे, मुलायम, मुलायम धातु पर इसको प्रयोग करेंगे, मुलायम धातु पर इसको प्रयोग। अब कठोर धातु पर क्यों नहीं करेंगे, तो कठोर धातु पर क्या होता है, कठोर धातु पर ये क्या होती है, फिसलती है, स्लिप मारती है। कठोर धातु पर क्यों नहीं करते, ये स्लिप होती है, स्लिप होती है। ये जो कठोर धातु होती है ना, उस पर क्या होती है, यह स्लिप होती है, इसलिए इसको कठोर धातु पर प्रयोग नहीं किया जाता है। आ रही बात समझ में, देखिए थोड़े से आपको ये चैप्टर बोरिंग लगेंगे लेकिन महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा दुख देकर इनको पढ़ लो तो आपको फायदा होगा, ठीक है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो काम आपका है, ठीक है। तो आप इनको जरूर आप पढ़ ले। हाँ देखिए, रब रेती अपनी खत्म हो चुकी है। बास्टर्ड, नाम है क्या इसका, बास्टर्ड। बास्टर्ड रेती में दांतों की संख्या क्या होती है एक सेमी में, तो बास्टर्ड रेती होती है ना, इसमें 12 होते हैं। एक सेमी के अंदर कितने आ जाते हैं, तो 12 दांते आ जाते हैं। उसमें कितने थे, 8 ही थे, इसमें 12 आ गए। अब 12 आ गए तो इसके दांतों की मोटाई क्या होगी, थोड़ी कम होगी, है ना। रब रेती से कितनी कम होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, तो थोड़ा सा कम होगा, तो ये दांतों को क्या करेगी, ये थोड़ी सी उससे कम छिलेगी, है ना। हाई व सॉफ्ट दोनों में ये काम में ली जाती है। ये कठोर को भी छिल जाती है
और मुलायम को भी छील देती है ना। तो मुलायम, मुलायम और कठोर दोनों में प्रयोग, दोनों में प्रयोग, है ना। ये कठोर में भी प्रयोग की जाती है और मुलायम में भी प्रयोग की जाती है। यहां पर कोई टेंशन अपने होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और सबसे जो अधिक पर बात करें ना, तो सबसे अधिक यही प्रयोग होती है दांतों के ग्रेड के आधार पर। वहां पर जो मैंने बताया था कि सबसे अधिक रेती कौन सी, फ्लैट रेती, तो फ्लैट रेती है ना, वो आकार के आधार पर प्रयोग की जाती है। और अगर दांतों के आधार पर माने तो सबसे अधिक यही प्रयोग की जाती है, सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। सबसे अधिक रेती कौन सी प्रयोग की जाती है, तो बास्टर्ड रेती प्रयोग की जाती है, ठीक है, बास्टर्ड रेती। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दांतों के ग्रेड के आधार पर पूछ ले तो बास्टर्ड रेती, और अगर आकार के आधार पर पूछ ले तो कौन सी, फ्लैट रेती, ठीक है, ठीक है। अगली आती है अपनी तीसरे नंबर की, वह है सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती, इसमें ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना याद रखना 16 सेमी इसके दांते होते हैं, ठीक है। चौथी रेती देखो, चौथी रेती क्या है, तो वह स्मूथ रेती, क्या है, स्मूथ रेती। स्मूथ रेती, स्मूथ रेती क्या होती है, तो इसमें 20 से 24 सेमी दांते होते हैं, 20 से 24 सेमी, यानी देखिए यहाँ तो 20 से लेकर 24 के बीच में 1 सेमी के अंदर इसके क्या होते हैं, दांते होते हैं। पहले 8 था, फिर बढ़ा दिए गए 12, तो थोड़ी मोटाई कम होगी, फिर बढ़ाए 16, 1 सेमी के अंदर 16 मुआए हैं, तो इसके दांतों की मोटाई वो कम हो गई, फिर मोटाई को कम किया तो 24 माने लग गए, ठीक है। इस तरीके से मोटाई को कम करते जाएंगे, उसी प्रकार से संख्याएं क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए स्मूथ रहती है, यह क्या करती है, तो स्मूथ जो रहती है वह हल्के कार्यों के लिए काम में ली जाती है। हल्के हल्के कामों में, हल्के कामों में कौन सी रेती प्रयोग की जाएगी, तो स्मूथ रेती प्रयोग की जाएगी, ठीक है। और यह परिष्कृत सतह है, यानी कि चिकनी सतह है, और कम मात्रा में धातु को हटाती है, यानी कि चिकनी धातु देगी, चिकनी यानी कि उसको रगड़ेंगे ना प्लेन कर देगी, चिकनी कर देगी, चिकनी सतह प्रदान करेगी, है ना। और कम मात्रा में धातु को हटाएगी, कम मात्रा में धातु हटाएगी, है ना, कम मात्रा में धातु को हटाएगी। अब अपन पढ़ते हैं लास्ट वाला जो इसका है धातु के ग्रेड के आधार पर, वह है सुपर डेड स्मूथ रेती, है ना, सुपर डेड स्मूथ रेती। सुपर डेड स्मूथ रेती क्या होती है, तो सुपर डेड स्मूथ रेती जो होती है यह सबसे अधिक प्लेन होती है ना। वो देखिए इसे 40 से लेकर 64 तक 1 सेमी के अंदर दांते आ जाते हैं, 40 से लेकर 64 दांते 1 सेमी के अंदर आ जाते हैं। तो ये कितनी छोटे छोटे इसके दांते होंगे, अब छोटे छोटे दांते होंगे तो ये कितनी कम धातु को हटाएगी, और ये कम धातु को हटाएगी तो प्लेन होगी। देखिए जितनी कम धातु को हटाएगी ना उतनी सतह क्या होगी, प्लेन होगी, ये ध्यान रखना। तो यह क्या होती है, अधिक चिकनी सतह देती है, सबसे अधिक चिकनी सतह, सबसे चिकना करना हो ना जगह को, सतह को घिसना हो, चिकना करना हो ना, तो क्या करेगी वो, इस रेती को प्रयोग करोगे आप। तो सबसे अधिक परिष्कृत सतह, परिष्कृत सतह, सबसे अधिक परिष्कृत सतह प्रदान करेगी कौन सी, सुपर डेड स्मूथ रेती, ठीक है। और सबसे कम पदार्थ हटाएगी, पदार्थ हटाएगी, हटाएगी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया बास्टर्ड, सेकंड स्मूथ और सुपर डेड। इसके पहले अपन ने पढ़ा था रास, तो रास में 8 प्रति सेमी दांते होते हैं, इसमें 12 प्रति सेमी, इसमें 16, इसमें 20 से 24 स्मूथ में, और इसमें 40 से 64 होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने दांतों की ग्रेड के आधार पर भी पढ़ लिया है। रिवीजन में करवा नहीं पाऊंगा, आप वीडियो को रिवीज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे जो बचे कुचे हैं इसी रेती से संबंधित, उनको अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।